भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो धनतेरस के दिन यम का दिया जलाया जाता है। तो यमराज को दीपदान किया जाता है। तो यमराज जी को दीपदान कैसे किया जाता है? तो यमराज जी को दीपदान जो है इन 5 दिनों में दिया जाता है। जो ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस, जिसको हम धनतेरस कहते हैं, धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक ये 5 दिन के दिए यम के निमित्त जलाए जाते हैं। तो यम की पूजा जो है ये 5 दिए कैसे जलाते हैं और क्यों? इससे जलाने से अकाल मृत्यु नहीं होती और हमारे कष्टों का निवारण होता है और घर में शांति बढ़ती है। हम जिसका दीप जला रहे हैं यम का, तो उसके एक तो हम नाम ले लेंगे। तो हम धर्मगुप्त नाम ले लेंगे और चित्रगुप्त। तो जो हमारे चित्रगुप्त लेखनी लिखते हैं हमारे कर्मों की, तो उनका नाम ले लेंगे। तो ऐसे नाम लेने से यमराज प्रसन्न होते हैं। तो यमराज को प्रसन्न करने के लिए ये दीप जलाया जाता है और ये दीप दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। तो चलते हैं कैसे दीप जलाना और तैयारी कैसे करनी है। तो आपकी फ्लैट की जो दक्षिण दिशा होगी वहाँ पर क्या करें, गंगा जल से छींटा लगा लें और उसको साफ कर लें। और अब इसको पोंछ देंगे हम स्वच्छ कपड़े से। तो हमने दक्षिण दिशा को स्वच्छ किया था, तो उसी पर बना लेंगे हम सतिया। तो ये आटा ले लिया है मैंने, जिससे मैं सतिया बना रही हूँ। तो यम का दीप जो है दक्षिण दिशा में ही जलाया जाता है। और आपको ये जलाना जब है जब आपके घर के सारे मेंबर आपके घर में आ जाएं, तो आप इसको, इस दिए को जला दें। तो ये जलेगा रात को देर से, क्योंकि सभी के घर के मेंबर जल्दी नहीं आते हैं। तो आपके घर के मेंबर जब आ जाएं, तो आप, मतलब कहने का भाव यह है, इस पर किसी की निगाह नहीं पड़नी चाहिए, खास तौर से जिसके घर में ये दिया जल रहा है। और जो बाकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ धनतेरस की, कि धनतेरस कैसे मनानी है। तो ये आटे का हमारा सतिया किसी भी पूजन को करने के लिए या तो चूने से या आप आटे से इस तरीके से कर सकते हैं। चूने का लेपन, गेरू का लेपन, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो सुलभ ना हो तो आप आटे से भी कर सकते हैं। तो ये 4 लाइन बनाने का मतलब है हमारा ये 2 सतिये, जोड़ा सतिये का जोड़ा बन चुका है। और अब इस पर हम रख देंगे प्लेट, जो भी हमने पूजन के लिए करनी है, जिसमें हमने आटे का दिया बनाना है। तो ये सतिया बन चुका है और अब इस पर रख देंगे हम प्लेट। अब इसमें रख लेंगे हम चावल। तो भक्तों हम जो दीप जलाने जा रहे हैं तो उसका पूजन करेंगे। तो उससे पहले जिस भी बर्तन में कर रहे हैं तो हम 8 बिंदी लगा लेंगे, यानी कि 2 सतिये के भाव से, कि हमने सतिये का जोड़ा बना दिया है। तो यमराज की भी पूजा की जाती है। तो भक्तों हमारे देश में सभी की पूजा की जाती है। सभी की मतलब पशु पक्षियों की और देवताओं की और हमारे यमराज की। तो यमराज की पूजा करने के लिए हमने यहाँ पर दीप जला लेना है। तो ये मैंने 8 बिंदी यहाँ पर लगा ली हैं। तो आप ये रोली से लगा लें। तो ये देखिए 8 बिंदियाँ लग चुकी हैं। और अब मैं डाल दूँगी, और ये मैंने ले लिए अक्षत। तो इस तरीके से आप ढेरी को फैला लेंगे। मैंने ढेरी डालकर इसको फैला लिया है आपकी प्लेट के अनुसार। और इसमें रख देंगे हम आटे का दीपक। तो ये आटा है ये मला हुआ, तो इसको हम दीपक की शेप में बना लेंगे। तो आटे की गोल लोई ले लेंगे और उसके बाद उस लोई को हम इस तरीके से फैलाते जाएंगे।
तो ये इस तरीके से आपका ये दिए की शेप ले जाएगा। तो इसको फिर थोड़ा चौड़ा कर लेंगे और उसके बाद ना हम इस तरीके से ये नोक निकाल देंगे, चारों तरफ ये नोक निकाल देंगे। तो ये देखिए दो तरफ इस तरीके से निकल गई और इसको थोड़ा हम घुमा लेंगे, अपनी साइड कर लेंगे और ये देखिए ये 4 नोक निकल जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा चौमुखी दिया तैयार हो गया और ये गहरा भी काफ़ी है। और इसको आप थोड़ा चौड़ा करना चाहें दीप के लिए तो इस तरीके से इसको बनाने के बाद खोल भी सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा खुल भी जाएगा। तो ये देखिए ये स्पेस इसके अंदर आ जाएगा। और अब हम इसके अंदर लगाएंगे बाती। तो आप 2 लंबी लंबी बाती बना लें और 2 लंबी लंबी बाती बनाकर इसमें इस तरीके से लगा दें। तो आपका ये चौमुखी दिया तैयार हो जाएगा और इसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल। फिर सरसों का तेल डालने के बाद इस दीप को जला देंगे। तो इस दीप को हमने जब जलाना है जब हमारे घर के सारे मेंबर घर में आ जाएं, उसके बाद हम सबसे बाद में इस दिए को जला देंगे। तो पहले किया जाता है जगह का पूजन और फिर किया जाता है जिस बर्तन में हमने रखा है। बर्तन में हमने दिया रखा है तो अब कर लेंगे दीप का पूजन। तो जो हमारा दीप है तो हम इस पर भी रोली लगा लेंगे, चारों तरफ हम यहाँ पर रोली लगा लेंगे इसके। तो ये हमारा हो जाएगा दीप का पूजन। तो हमने ये 8 लगानी है। तो ये हमने 8 बिंदियाँ लगा ली हैं। तो हम ये दीप जला लेंगे अब। और दीप जलाने के बाद यहाँ पर सिक्का रख लेंगे। तो हमारे घर के जितने भी मेंबर होंगे वो सिक्का चढ़ा देंगे। और जो ये सिक्के होंगे हमारे तो ये हम किसको दे देंगे, ये हम ब्राह्मण को दे देंगे। तो अब हम यहाँ पर सिक्का चढ़ा देंगे। तो जो और इसके साथ साथ जो हमारे परिवार के जन हैं वो भी सिक्का चढ़ा देंगे। और ये हमने अब तैयार हो चुका है। तो आप यदि प्लेट पर आसन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पत्र पर भी लगा सकते हैं। पत्र पर बिंदी लगाएं प्लेट की तरह और उसके बाद चावल का आसन दे दें। चावल का आसन देने के बाद तिलक का लगाकर दीप का पूजन कर लें और दीप का पूजन करके बाती जलाकर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो मिट्टी का दिया है आपको दोज तक बनाना है। तो धनतेरस से दोज तक बनाएंगे तो आपको क्या करना है, ये रोज़ मिट्टी का दिया चिड़िए कौओं के लिए डाल देंगे जो बचा हुआ होगा। और ये जो अक्षत होंगे आपके ये भी हम पक्षियों के लिए डाल देंगे। और 5 दिन लगातार चौमुखा दिया दक्षिण दिशा की ओर लगाएंगे। जहाँ आप अपने फ्लैट के जहाँ से आप एंट्री करते हैं तो वहीं उसी द्वार से जाकर वहाँ दक्षिण दिशा में इस दीपक को विराजमान कर देंगे। और इसको सबसे लास्ट में जब घर के सभी जन आ जाएं तब इसको हमने वहाँ पर रखना है। तो ये हो गया यम को दीपदान। तो धरती पर यमराज की पूजा कार्तिक मास के 5 दिनों में होती है, कृष्ण पक्ष की 13 से लेकर दोज तक। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके आप अपनी हाजिरी लक्ष्मी माता के यमराज के चरणों में लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट में यमराज सी से यमराज जी के धर्मगुप्त नाम लेकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण करें। तो इस तरीके से आप उनके चरणों में भी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।